हाँ, तो रामायण जैसी चीज हमारे बाप समान, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनके लिए एज ए राम। हाँ। तो राम एक इमोशन, उसको आप ऐसे कैश इन मत करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको फिल्म बनानी है, आप बनाओ, कोई और टॉपिक पे बनाओ, क्यों इस पे बनाना चाहते हो? पब्लिक डिमांड ऑलरेडी थी, लोगों को पता था कि इसके रिव्यू खराब है, लेकिन फिर भी स्टिल लोग देखने जा रहे थे। तो नेगेटिव थिंकिंग से भी लोग देखने जा रहे थे, तो अगर ये मूवी पॉजिटिव थिंकिंग से भी बनती तो भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बॉलीवुड को मिल सकता था इस मूवी से, कि आगे जाके वो लोग ऐसे कदम ले सकते थे कि हम भी बड़ी बजट वाली मूवी बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहली चीज तो ये जो राइटर लोग थे, जो राइटर थे मनोज, उन्होंने पहले तो चीज को ब्लंडर कर दिया कि मतलब कि वो एडवांस रामायण बनाने के लिए गए कि ओके, सो वेलकम टू सिनेफेस्ट टीवी एंड DIY। ये दोनों जो चैनल है, ये बहुत ज्यादा मूवीज के बारे में बात करता है। हम आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, जो कि मैंने जय शाह के साथ किया था, असुर का जो एनालिसिस किया था। तो अभी मेरे साथ है नील वाणिकर, बहुत ही अच्छे वो भी एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं मूवीज का, उनकी खुद की चैनल है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उनके वीडियोस, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं वो भी। तो आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष पे। रीजन बीइंग के मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुआ था इस बात से कि आदि पुरुष में एक बहुत ही अच्छा चांस था बॉलीवुड के पास कुछ प्रूव करने का, लेकिन वो मिस कर गए इस चांस को। नील, आपको क्या लगता है? आपने मूवी देखी है, तो आपको क्या लगा कि कहाँ पे फोल्टर की है आदि पुरुष? तो बेसिकली सर हम देखने जाए ना तो आदिपुरुष जो मूवी है, उनका उनके पास कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा मस्त था। उन लोगों के पास बजट भी मूवी का काफी ज्यादा मस्त था कि वो लोग काम अच्छी तरीके से कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली ये लोग ज्यादा कुछ दिखाने के चक्कर में उन्होंने पूरा ब्लंडर ही कर दिया। ऐसी सिचुएशन हो गई आदिपुरुष मूवी के साथ। क्योंकि जैसे कि हमने थिएटर में भी देखा कि पब्लिक डिमांड ऑलरेडी थी, लोगों को पता था कि इसके रिव्यू खराब है, लेकिन फिर भी स्टिल लोग देखने जा रहे थे। तो नेगेटिव थिंकिंग से भी लोग देखने जा रहे थे, तो अगर ये मूवी पॉजिटिव थिंकिंग से भी बनती तो भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बॉलीवुड को मिल सकता था इस मूवी से, कि आगे जाके वो लोग ऐसे कदम ले सकते थे कि हम भी बड़ी बजट वाली मूवी बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहली चीज तो ये जो राइटर लोग थे, जो राइटर थे मनोज, उन्होंने पहले तो चीज को ब्लंडर कर दिया कि मतलब कि वो एडवांस रामायण बनाने के लिए गए, कि लोगों को ऐसा लगा कि यार अभी कैसा चल रहा है कि सबकी लैंग्वेज पूरी चेंज होती जा रही है, सब इंस्टाग्राम पे रील और वो सब देख के सब लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। तो उनको लगा कि थोड़ा ऐसा तड़का हम लोग मूवी में मारेंगे तो लोग एज अ फनी वे उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। ऊपर से उन लोगों की जो रियलिटी दिखाने की चीज थी ना, वो भी पूरी गलत हो गई। और ऊपर से जो VFX पे जो काम था ना, वो तो 600 करोड़ कहाँ पे छोड़े, डाले ना, वो ही पता नहीं चला। वो मतलब वो डिस्कशन ही नहीं करना है, मतलब लोग VFX पे लोग पागल हो गए, उनको ही पता नहीं चला शायद। वो सीए को हायर करना पड़ेगा इसकी पूरी मतलब अकाउंट्स देखने के लिए कि कहाँ डाले पैसे, कहाँ गए। मुझे लगता है भूषण हाँ वही। कुमार के साथ स्कैम हुआ है। ये सीरीज को लूट लिया है पूरी तरीके से। तो मतलब जो ये बस, चीजें, हाँ। मतलब जो ब्लैक एडम आई थी हॉलीवुड में मूवी, ड्वेन जॉनसन की, DC यूनिवर्स में, उस मूवी का बजट भी 550 का था और उसका VFX भी इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा था। अच्छा था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा, पहली चीज तो ये कि मूवी को अगर आप स्टार्टिंग से एनालिसिस करो कि जहाँ से बनने की स्टार्ट हुई, वहां पे ऐसा बताया जा रहा था कि जो अजय देवगन की टीम है ना, हाँ, जो VFX बनाती है, पहले उन लोगों ने ऑर्डर उस कंपनी को दिया था कि इसकी पूरी VFX का काम वो लोग करेंगे। और आधा VFX का काम कंप्लीट भी हो गया था मूवी का। और उसके बाद जो डायरेक्टर ओम रावत है, वो ऐसे एनिमेटेड शो और ऐसा सब वो पहले कर चुके हैं। अब कार्तिक आर्यन का एक सॉन्ग भी था, वो पूरा एनिमेटेड था, तो उन्होंने ये वो सॉन्ग डायरेक्ट भी किया था और उसका VFX भी उन्होंने ही दिए थे। तो उन्होंने ऐसी सोची कि हम दूसरी कंपनी को प्रॉफिट कराए, उससे अच्छा है कि माल हम ही खा ले सब पूरा। तो उसके चक्कर में आधी मूवी बन गई थी। आधी मूवी बनने के बाद उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, आधे मतलब बीच में से ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, और जितनी मूवी अजय देवगन की टीम ने बनाई थी ना, उतनी मूवी इन लोगों ने ले ली और बाद में बोला कि हम लोग इसके ऊपर काम स्टार्ट वो आधी करेंगे मूवी ऐसा। तक अजय देवगन को पता चल गया होगा कि भाई ये अपने ऊपर आए, इससे पहले निकल जाओ इधर से। नहीं तो कोई कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर जाने नहीं देती इतना बड़ा, इतने बड़े मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बंदे कोई को कैसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है भाई कि मैं, हमारी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, छोड़ दो हमको। हाँ। वो स्टार्टिंग में थी, बाद में उन लोगों ने ये पूरा देखा है, तो ओम रावत ने खुद अपनी कंपनी को क्रिएट किया कि VFX हम ही बनाएंगे हम और ही VFX बनाए। हम ही देंगे। हाँ, तो उन लोगों को ऐसा था, मतलब कि पहले भी आप एनालिसिस देखो तो ऐसा था कि ये नेगेटिव रिव्यू तो है इसका, लेकिन फिर भी इसको बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन मिल सकता है और ये मूवी हिट तो साबित हो ही जाए, क्योंकि लोग देखने तो जाने ही वाले हैं। बट मुझे ये लगता है कि आदि पुरुष जैसी मूवी पैसे के बारे में नहीं है,
आप हाँ पैसे कमा लेंगे वो कोई बात, वैसे पैसे कमाने के लिए तो मैं आपको ऐसी मूवीज के नाम दे दूंगा जिसका कोई मतलब नहीं, मतलब किसी का भाई किसी की जान भी पूरी तरह से फ्लॉप नहीं है, उसने भी पैसे हाँ कमाए हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज में, क्योंकि आप पहले से ये दावा कर रहे थे। आपने अगर टीजर याद हो आपको, तो टीजर में ये बोला था कि ये रामायण की कहानी है, मैं ये बात हाँ कर रहा हूँ। तो शायद वो चलो अपना कॉस्ट भी निकाल ले, मैं तो ये बोल रहा हूँ वो शायद बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ देते अगर उन्होंने थोड़ी सी सेंस यूज की होती बनाने में, हाँ तो शायद वो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देते, इतनी बड़ी फिल्म हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह से वो ना चांस जो है वो गवाया है इसमें, वो मुझे लगता हाँ। है। मिस एक साइड जहाँ पे हम लोग ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल ले ले, हाँ, तो ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स की टीम ने टॉप नॉच काम टॉप किया नॉच था, काम वीएफएक्स काफी ज्यादा मस्त था उसका। लेकिन वहां पे भी उनके पास भी प्लॉट अच्छा था, किया। लेकिन वहां पे उन लोगों ने भी डायलॉग और डिलीवरी में डायलॉग और रिटर्न में उन लोगों ने ऐसा किया कि चलो जाने देते हैं, उतना जाने दो। फोकस नहीं किया। उतना फोकस उन लोगों ने भी डायलॉग में उसमें नहीं किया, वरना मुझे वो मूवी भी चलिए उससे तो कुछ और चल जाती। देखो मेरा ऐसा एनालिसिस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा डम डाउन कर देती है। तो हाँ ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं बड़ौदा में वो काम कर रहा था फिलिंग्स मैगजीन के लिए, तो गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में राजा बल्ली से मिला था। राजा बल्ली जो कि राजनीति लिख चुके हैं, उन्होंने हाँ ऑन स्टेज ये बात की थी कि हमको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं आपको स्क्रिप्ट लिखनी है उन लोगों के लिए, ऐसा सोचो कि ऑडियंस जो है वो 10 साल का बच्चा है, वो कैसे समझेगा, आपको वैसी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो अगर इस लिहाज से देखो ना, तो राइटर्स की गलती नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर ही ऐसा मानते हैं कि ऑडियंस जो है ना वो डब्बा है, उनको कुछ पता नहीं चलता। समझ रहे हैं आप? डायलॉग चेंज वाला एक फ्रेंड देखने गया था, वो बोला था कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप देखो या ना देखो डायलॉग चेंज के बाद। हाँ वही। हाँ, पहली चीज तो ये कि उन लोगों को डायलॉग तो चेंज कर दिए, लेकिन उससे प्रेजेंटेशन तो चेंज होने नहीं प्रेजेंटेशन वाली चेंज थी। नहीं होने वाला। हाँ, अभी ये चीज ये है कि ये मूवी फिर भी हमें वहां पे ब्लैक एटमोसफियर में हमने देखने को मिली थी। तो क्या हुआ कि एटमोसफियर तो वहां पे पूरा ब्लैक था और पर्दा था, तो मतलब हाँ, अभी जो डार्क चीजें थी ना, वो फिर भी जजमेंट करने में मुश्किल होती थी। मुश्किल हो रही। लेकिन अभी इस मूवी को अमेजोन प्राइम ने खरीदा है, वो भी वो 250 तो करोड़ पता नहीं क्यों खरीदा है। तो अमेजोन वालों ने खरीदा तो है, लेकिन अभी अमेजोन अमेजोन पे एचडीआर में भी ये मूवी रिलीज करेंगे ये लोग, तो ये और वो निकल के बाहर आएगा। प्रॉब्लम वो इसमें नहीं है, देखो आप, मैं फिर हाँ से बोल रहा हूँ कि लोग वीएफएक्स की हाँ बात करते हैं, आप भी बात कर रहे हो वीएफएक्स। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें बताना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ पे ठीक है चलो आपको ये दिखाना है मॉडर्नाइज वर्जन जो लंका का है, तो आप उसको डार्क हाँ दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो सोने की लंका है वो एक सिंबोलिज्म है। हाँ कैसे, मैं आपको हाँ बताता हूँ। तो हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसमें सिंबल्स होते हैं। तो जो सोने की लंका है वो ईगो है रावण का, और जब हनुमान जी उसको जला के राख कर देते हैं, उसको वो ब्लैक हो जाती। सोना जब ब्लैक हाँ हो जाता है वो एक सिंबोलिज्म है कि उसके ईगो को मैंने राख कर दिया। तो उसमें हाँ उस डायलॉग से ज्यादा वो सिंबोलिज्म है, आपको वो दिखाना है। आप अगर रामायण के डीप लेयर्स को आप समझ पाए तो, वरना फिर मतलब इससे तो ज्यादा पंचतंत्र की वो बुक आती थी बचपन में, वो भी पढ़ी होती मनोज मुंतशिर ने, तो उससे ज्यादा अच्छा हाँ। लिख लेते, उसमें भी भाषा अच्छी होती। लेकिन वही तो जो रिप्रेजेंटेशन था, हम लोग मूवी देखने गए ना, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि जो फर्स्ट हाफ था ना, वहां तक तो ऑलरेडी उन लोगों ने राम सेतु बना दिया, तो अभी जो पूरी केमिस्ट्री कैरेक्टर्स के बीच में दिखानी थी, हाँ, ये जो वो नहीं है। कुंभकर्ण आते हैं, बाद में रावण को किस तरीके से मारा जाता है, वो सारी चीजों में उन लोगों के पास 1 घंटे और 20 मिनट जितना टाइम था। लेकिन इन लोगों ने वहां पे भी गड़बड़ कर दी, मतलब कि हाँ, पहले हाफ से तो लोग फिर भी जय श्री राम बोल रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ ना, किसी के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मतलब जैसे ही यहाँ पे वो राम भगवान ने बाण मारा रावण को, तो सीधा पब्लिक ऐसे खड़े होके बाहर निकलना चालू कि नहीं अब खत्म हो गया, कुछ देखने लायक नहीं। तो हमारे वहाँ क्या होता है कि मैं कंटेंट राइटर, तो हमारे वहाँ एडिटर्स होते हैं, तो कोई भी चीज़ जब पब्लिश होनी होती है तो एडिटर्स पहले देखते हैं, चेक करते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये चीज़ जानी चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए। तो इनके पास नहीं था क्या कोई एडिटर, मुझे तो यही लग रहा है। मतलब ऐसे ही, मतलब जो आया वो अब जल्दी जल्दी भेज दो भाई, टाइम नहीं है अपने का। मतलब वो विभीषण वाला सीन आपको याद होगा, उसकी काफी हाँ चर्चा हो रही है। अब एक आप रामायण के स्टेचर की मूवी बना रहे हो, उसमें ऐसा सीन कैसे डाल सकते हो भाई? कौन इसको अप्रूव, किसने किया? भूषण कुमार ने अप्रूव किया, किसने किया? उस बंदे को ढूंढो पहले तो। तभी तो लोग और डिमांड कर रहे हैं कि इसमें जो पहले वाली मूवी बनाई थी आपने, जो 50 करोड़ भी नहीं करते थे उसके ऊपर, आपने जो चीज मूवी को डिले किया था ना, वो मूवी हमें देखनी है कि वो इससे भी कितनी होती है। कितनी खराब हो सकती है। हाँ तो मतलब क्रिएटिव चॉइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिएटिव चॉइस काफी मतलब समझ में नहीं है। आप रावण को लुहार क्यों बना रहे हो भाई? वो मतलब उस इवन टाइम पे ऐसा कुछ चल भी रहा था। कुछ मतलब, चलो आपको मॉडर्नाइज अवतार दिखाना भी है तो आप 2023 में दिखाइए इसको। तो फिर तो हाँ जो जो भी कॉस्ट्यूम है वगैरह कुछ भी
उसमें नहीं आएगा, ये जो भी वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरा ही नहीं आएगा ना। ये क्या है पता है, ये फिल्म ना इधर की है ना उधर की, ना ये 2023 की है, ना ये वो उस रामायण काल की, ये पता नहीं, ये कुछ अल्टरनेट अलग ही लगे। मल्टीवर्स में कुछ बनाने की कोशिश की हो शायद। वो मार्वल से प्रेरित, वैसे मार्वल क्या छोड़ो, मतलब पूरी लिस्ट है ऐसी मूवी की जहाँ जहाँ से सीन उठा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, हाँ, मतलब एक, थॉर वाला, लंका। मैं ऐसा ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि एक दिन आऊम रावत और मनोज मुंतशिर नाइट आउट कर रहे थे और साथ में बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स देखी और सोचा चलो इसमें से ही कुछ बना लेते हैं, तो सबका एक खिचड़ी बना लेते हैं आज हम। तो ऐसे ही कुछ लग रहा है इस मूवी में, तो पूरी खिचड़ी है मतलब एंड से। और बाय गॉड, आप, प्रभास क्या कर रहा था इस मूवी में, मतलब वो था नहीं था, क्या था, उसको पता था वो क्या कर रहा है या उसको पता ही नहीं था? बाय गॉड क्या चल रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे पूरे मूवी में जो जिस तरीके से कैरेक्टर्स की एफर्ट होनी चाहिए ना, वो तो पहली चीज की एफर्ट हमें दिखी नहीं। किसी के कि लिए। कोई यहाँ पे, हाँ, कोई ऐसे मूवी को सीरियसली भी शूट कर रहा है कि नहीं, वो भी हमें तो चीज देखने को नहीं मिली। अब क्योंकि एक जिस तरीके से डायरेक्शन चल रहा है उस तरीके से चलने दे रहा है। मतलब डायरेक्टर ने एक बार बोल दिया ना कि ये एक्शन बोल देते हैं, उसके फिर बाद आपको, कट, आप जैसे हो ना आप जैसे हो वैसे रहो वैसे। बाद में सब काम वीएफएक्स कर लेगा ऐसा। मैं काफी यूट्यूबर्स का सुन रहा था कि सैफ अली खान का काम बहुत अच्छा है मूवी, तो मैं हाँ इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि क्या सैफ को पता नहीं था कि वो कैसे सीन कर रहे हैं, मतलब वो अजगर वाला मसाज जो चल रहा है, मतलब बंदे को पता नहीं, भले ही वो ग्रीन स्क्रीन के सामने कर रहा हो लेकिन उसको पता तो होगा ना कि फाइनल आउटपुट ये आने वाला है, मतलब या नशा करके बैठे थे क्या ये लोग, अब तो मुझे यही लग नहीं, रहा मतलब है। वो चीज नहीं कि जो प्रीमियर रखते हैं कि हाँ, पहले सेलिब्रिटी आके देखेंगे, वहां पे तो किसी को नोट करके किसी ऐसा को तो, लिखना चाहिए कि वो तो नहीं फिर ऐसा नहीं उस टाइम तो कर फिर ऐसा सकते हो हैं। गया, मतलब प्रोड्यूसर ऐसा बोल रहा मेरे 600 करोड़ लगे, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, अगर तो इसको इतना ज्यादा बैकलेस भी नहीं मिलेगा, अगर ये ओटीटी पे डायरेक्ट आ जाती ना, तो लोग ऐसे देख के चलो कि चलो बना दी है तो भूल बना दी। जाते हैं हाँ, अब, भूल लेकिन जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और आज का जो कलेक्शन है अभी हम जब बात करें तो 3.5 करोड़ के आसपास पूरे इंडिया का कलेक्शन है, तो बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब शायद वीकेंड आ हाँ, भी जाए और ये थोड़ा ऊपर भी जाए, इतना ऊपर नहीं जाएगा कि, मतलब शायद मैंने जैसा कि बोला कि उन्होंने 250 करोड़ में बेची है और अराउंड 400 करोड़ का सब बोल रहे हैं कि ओवरऑल कलेक्शन हो सकता है, तो हाँ। कॉस्ट कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, लेकिन उससे ब्रेक इवन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या नहीं, फिर वो झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 600 करोड़ डाले ही नहीं, नहीं डाले, नहीं डाले, कहाँ से डाले? 600 करोड़ मतलब कि कितनी मूवी बन जाए। मैं इस इस बात के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने ज्यादातर हिंदी मूवीज में ये नोटिस किया कि उन लोगों को कैरेक्टर की समझ ही नहीं है। तो मैं कल हाँ, रामानंद सागर की एक छोटी सी क्लिप देख रहा था जहाँ पे उसके और राम के बीच में जो संवाद होता है, उसके और लक्ष्मण के बीच पे जो संवाद होता है, वो काफी डिग्निटी वाला होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, वहाँ पे गाली गलौज नहीं चल रहा है, ये तू किधर चले हाँ, आया, मेरी बुआ का बगीचा है, ये बट सब नहीं चल रहा है उधर। मैं ये समझाना चाहता हूँ। अच्छा चलो, ये बात हमने ब्रह्मास्त्र में भी देखी थी कि जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज, चलो ब्रह्मास्त्र मॉडर्न मूवी है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी हो, फिर भी मुझे वो प्यार वाला बटन कुछ समझ में नहीं आया। और मैं तो छोड़ ही दो बात। छोड़ी दो बात उसकी, मतलब जो शायद अगर आज की जनरेशन नहीं जानती है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया को हम मेडिटेशन। योग भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल हाँ, सकते हैं, और अलग ही चीज़ है, आपको अगर जानना है ज़्यादा हिमालय जाना पड़ेगा, बहुत सारे साधु संत वहाँ पे, हाँ। या फिर रणवीर अलाहाबादिया में भी बहुत आते हैं वो पॉडकास्ट पे। तो मैं ये बता देता हूँ कि एक पूरी प्रोसेस है हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में इस चीज़ के लिए। तो ये कोई प्यार का बटन काम नहीं करेगा कोई शक्ति एक्टिवेट करने के लिए, रियल लाइफ में तो ये होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र वहां पे फॉल्टर कर गया था, और वो एक जो अस्त्रास की जो पूरी एक यूनिवर्स बना सकते थे, कितने स्पिन ऑफ बन सकते थे, वो सब कुछ एक अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में कुछ कर पाते या नहीं। तो अब मैं अगर आदि पुरुष पे आऊँ तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आदि पुरुष फॉल्टर वहां पे कर गई कि वो सोच रही थी कि हम लोग ऐसी लैंग्वेज डाल देंगे यंग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ठीक है। करेंगे, आप है, आप अपने पापा से कैसे बात कर, रिस्पेक्ट के साथ ही बात करेंगे रिस्पेक्ट हम से लोग। साथ ही बात करेंगे ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना। तो रामायण जैसी चीज हमारे बाप समान, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनके लिए जैसे राम। हाँ, तो राम एक इमोशन, उसको आप ऐसे कैश इन मत करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको फिल्म बनानी है, आप बनाओ, कोई और टॉपिक पे बनाओ, क्यों इस पे बनाना चाहते हो? हाँ। मतलब कि जो राइटिंग की है, तो लगता है कि लोगों ने कंसीडर ऐसे किया ही नहीं कि ऐसे हम लोग भगवान की तरफ से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि हाँ, ये ऐसे ऐसे बोलते होंगे। उन लोगों ने इसी तरीके से नहीं, वो जैसे नॉर्मली मूवी लिखते हैं ना, वो उसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन फिर भी मनोज भाई जो है, वो इंटरव्यू हाँ, में आके ऐसा बोलते हैं ऐसा कि बोल मैं जब रहे ये हैं। स्क्रिप्ट लिख रहा था,
तो मैं अपने चप्पल बाहर रख के आता था और फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता था। ऐसे लोगों की सिंपैथी लेना ट्राई कर रहे हैं कि अभी जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे से गड़बड़ हो गई, ऐसा करके। नहीं, वो माफी भी नहीं मांग रहे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हाँ वाल्मीकि का एक वर्जन है, हाँ तुलसीदास का एक वर्जन है, और रामानंद सागर का एक वर्जन, वैसे मनोज मुंतशिर का ये वर्जन। मतलब भाई आप कौन हो भाई? मतलब आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? आप अपने आप को वाल्मीकि से कंपेयर कर रहे हो और तुलसीदास से हाँ। कंपेयर कर रहे हो। और बाद में जो आपने बोला ना कि जो ब्रह्मास्त्र है, तो ये ब्रह्मास्त्र में बॉलीवुड वाले ऑलवेज ट्राई क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी स्टोरी कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, हम लोग जाके इसके अंदर भी रोमांटिक एंगल एक दिखाए, हाँ, कि जिससे लोग लोग उन लोगों का ऐसा ही है कि अगर बॉलीवुड किस चीज से चलता है तो वो चीज वो है कि हम लोग रोमांस या रोमांटिक कोई लव स्टोरी या ऐसा कुछ भी अंदर डालेंगे तो ही लोग देखने के लिए आएंगे, वरना सीरियस मूवी कोई होगी तो लोग देखने नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग ये चीजें नहीं सोच रहे हैं कि जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ही, जैसे नहीं, कि। लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र का भी लफड़ा तो चल ही रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो पार्ट 2 और 3 आने वाला था वो डिले तो हो ही गया है, और करण जौहर ने बैक स्टेप ले लिया है उसमें से। तो अभी ये लोग अप्रोच करने गए हैं जियो स्टूडियो को कि हमारे जो पार्ट 2 और 3 है वो कंटिन्यू करना है, तो आप फंडिंग करो हमेशा। सारा पैसे का खेल है। क्योंकि बॉलीवुड में जो दूसरा पार्ट आता है वो वैसे भी पहले पार्ट जितना चलता है नहीं, चलता है और नहीं। उनको पता है कि और बजट बढ़ेगा इस और मूवी को बजट पर बनाने के लिए, और वो कवर होने नहीं वाला। तो उमराव के लिए तो यहाँ भी स्टेज सेट तक आदि पुरुष में तो बहुत ही जबरदस्त एक रोमांटिक स्टोरी है राम और सीता की, जो वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। कोई केमिस्ट्री नहीं है कृति सेनन और प्रभास की, आपको लगता ही नहीं है कि कुछ है ऐसा, मतलब अंदर फील ही नहीं होता वो। हाँ, तो वहां पे ये वो, ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक ले गए लोग। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच रहा होगा कि अगर मैं एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाने जा रहा हूँ तो मोटिवेशन तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो मोटिवेशन कब आएगा? जब कोई कनेक्शन फील हो रहा है, ऑडियंस को कनेक्शन नहीं फील हो रहा है तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा आपके पास। तो वही चीज है, इसमें वही चीज हो रही है। तो अभी आई थिंक ये एपिसोड बहुत है, बहुत गालियां दे दी हमने आदि पुरुष को। जो तो डिजर्व भी करते हैं। डिजर्व वो तो, मतलब लोगों ने क्या क्या धमकियां दे रखी है। मतलब वो आज गैलेक्सी थिएटर के वो जो ओनर है उसने बोला कि फांसी दे देनी चाहिए, और मुकेश खन्ना जो है वो बोल रहे हैं कि इनको रोड पे जाके जला देना चाहिए। मतलब इतना एक्सट्रीम तक तो हमको नहीं जाना है भाई, लेकिन मैं इतना ही एंड में इतना ही बोलना नॉर्मली चाहता चलता हूँ। नहीं, वो जनता पे छोड़ देते हैं। है। आपको जो करना है करो भाई। तो तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा एंड में कि मजा आया आपके साथ बात करने में आदि पुरुष के बारे में। तो आगे भी हम नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा टॉपिक लेके, अच्छा मूवीज के बारे में लेके आएंगे, कुछ नया ऑडियंस के लिए। ऑडियंस आप कमेंट में अगर आपने आदि पुरुष देखी है तो क्या फील हुआ आपको, तो हमें जरूर ये बताइए। हम भी बताइए। आप बेशक गाली दे सकते हैं आदि पुरुष पर, हमको भी कोई इशू नहीं। हम डेमोक्रेसी में जीते हैं तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं नीचे, कोई इशू नहीं। फीडबैक जरूर दीजिए, आपको कैसा लगा, क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें। और हमें अभी कोई नाम नहीं दिया है पॉडकास्ट का, आप जरूर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमें, क्या नाम रख सकते हैं हम, मैन ऑफ कल्चर को छोड़ के। तब मैन ऑफ कल्चर 2 रख दो, ऐसा बोल के। तो अगली बार एक नए मुद्दे के साथ जरूर मिलेंगे सिने फेस्टिव पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय नील, बाय बाय। चलो मिलते हैं। चलो।